फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडे एक्साइटिंग एपिसोड। आज हम लोग टॉप 10 एआई न्यूज़ देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो पहला न्यूज़ है क्लाउड ऑपस 4.6 रिलीज्ड। ये है क्या? ये एंथ्रोपिक का एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ है जिसका नाम है क्लाउड ऑपस 4.6। ठीक है, ये अब तक का सबसे ज़्यादा एडवांस वर्जन कहा जा रहा है। इसमें जो है 1 मिलियन टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडो है, लाइक जेमिनी 3 अभी-अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। उसका जो टोकन कॉन्टेक्स्ट है वह 1 मिलियन है। ठीक है, टोकन क्या होता है दोस्तों? जैसे हम अपने चैट जीपीटी से या गूगल जेमिनी से या क्लाउड से कुछ सवाल जवाब कर रहे हैं, तो उसमें टोकन का आदान-प्रदान होता है। हम उससे सवाल कर रहे हैं तो वो भी टोकन में, वो हमें जवाब दे रहा है तो वो भी टोकन में। तो इस तरीके से टोकन का रोल होता है हमारे चैट जीपीटी में, चैटबॉट्स में, एजेंटिक एआई सिस्टम में। तो वहाँ पे 1 मिलियन टोकन की कैपेबिलिटी है अपने क्लाउड ओपस 4.6 की, जो कि जेमिनी 3 की भी लगभग-लगभग इतनी ही है। और चैट जीपीटी का जो 5.2 है, उसकी भी टोकन कैपेबिलिटी इसी के आसपास है। ओके। अब टॉप स्कोर्स ऑन कोडिंग बेंचमार्क। अभी इसका और एक एडवांटेज ये है कि यह कोडिंग रिलेटेड टास्क बड़े आसानी से कर सकता है। ओके। आजकल आप लोगों को पता ही है दोस्तों, कोडिंग लिखने की ज़रूरत है नहीं, एआई हमारा कोड लिख दे रहा है। तो कोडिंग की जो बेस्ट व्यवस्था है, वो क्लाउड के अंदर पाई जाती है, ठीक है? तो ये कोडिंग बेंचमार्क को और एक पायदान ऊपर लेके जा जा रहा है, ये जो नया वाला वर्ज़न लॉन्च हुआ है। एजेंट टीम्स कैपेबिलिटी फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग। ओके, एजेंट टीम्स कैपेबिलिटी मतलब जैसे कि आप एजेंटिक एआई का यूज़ करके किसी टास्क को एक साथ करना चाह रहे हैं, मल्टीपल टास्क को एक साथ करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आपको एजेंट की टीम बनानी पड़ेगी और वहाँ पे पैरेलल प्रोसेसिंग होगी। ठीक है? पैरेलल प्रोसेसिंग मतलब ये नहीं है कि एक काम होने के बाद ही दूसरा काम होगा। सारे के सारे काम ऑटोमेटिक वो चलते रहेंगे और वहाँ पे कोई थ्रेड ब्रेक नहीं होगी। और पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए यूज़ क्या होता है दोस्तों? जीपीयू। तो सर यहाँ पे जीपीयू का भी यूज़ काफ़ी अच्छा खासा किया जा रहा है। क्लेम्स 15 टू 20% प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके, तो कॉन्शियसनेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो 50 टू 20% है। अब देखते हैं दूसरा न्यूज़ क्या है। सॉफ्टवेयर स्टॉक सेल ऑफ। ओके, अब जब इसने अपना लॉन्च किया है नया वर्जन एंथ्रोपिक ने, क्लाउड ने, तो उससे क्या हुआ, सॉफ्टवेयर के सेल पे काफ़ी असर पड़ा है। सो एंथ्रोपिक अनाउंसमेंट ट्रिगर्ड 300 बिलियन ड्रॉप। ओके, 300 बिलियन सॉफ्टवेयर जो सेल होने वाले थे उसमें कमी देखने को मिली है। नियरली 1 ट्रिलियन वाइप्ड फ्रॉम सॉफ्टवेयर सेक्टर। ओके, तो इस तरीके से 1 ट्रिलियन वाइप्ड आपको सॉफ्टवेयर सेक्टर में देखने को मिली है। मार्केट फियर्स एआई में रिप्लेस ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर। तो ये कह रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, हो सकता है कि उनको रिप्लेस करना पड़े, क्योंकि ये इतना एडवांस वर्जन आ गया है कि या इसके साथ मल्टीपल कैपेबिलिटी हैं जो कि हमारे ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर को वो लोग रिप्लेस कर सकते हैं। इन्वेस्टर डिबेट्स एआई एक्जिस्टेंस थ्रेट। ओके, आफ्टर दैट वर्ड वर्स्ट सेल ऑफ इन मंथ्स अक्रॉस सेक्टर। तो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर हैं जो उनका सेल ऑफ हुआ है वो सबसे ज़्यादा खराब यहाँ पे देखने को मिला है। ओके, अब आते हैं इंडियन आईटी स्टॉक्स हिट हार्ड। अब एआई की वजह से ऐसा नहीं है कि हमेशा आईटी स्टॉक्स हमेशा हमेशा ऊपर ही ऊपर चलता रहेगा। हो सकता है वो कभी मार भी खा जाए। तो अभी इस हफ्ते की जो बात है, इंडियन आईटी स्टॉक्स में काफ़ी हमें कमी देखने को मिली है। ओके, सो 22.5 बिलियन वाइप्ड फ्रॉम इंडियन आईटी सेक्टर। तो इस तरीके से 22.5 बिलियन डॉलर की गिरावट देखी गई है आईटी सेक्टर में। और ये 4 महीनों में यह सबसे खराब सप्ताह था इंडियन आईटी स्टॉक की दृष्टि से। इतना गिरावट कभी भी देखने को नहीं मिली है। सेक्टर वल्नरेबल टू लेबर रिप्लेसमेंट फियर्स। ओके, तो इस तरीके से ये आईटी स्टॉक में चेंजेस देखने को मिले हैं इंडियन आईटी स्टॉक में। फोर्थ है बिग टेक एआई स्पेंडिंग सर्च। ओके, जो बिग टेक कंपनियां हैं वो एआई में ज़्यादा सर्च कर रही हैं। तो यहाँ पे देखिए 650 बिलियन प्लान्ड एआई कंप्यूट स्पेंडिंग इन 2026। तो इस तरीके से 650 बिलियन का अनुमान लगाया जा रहा है कि बिग एआई टेक कंपनियां 650 बिलियन तक स्पेंड कर सकती हैं। कौन कौन सी कंपनियां हैं? अल्फाबेट, अमेजन, मेटा एंड अदर्स। ये सारी कंपनियां मिलकर के लगभग 650 बिलियन डॉलर ये लोग एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा करने का प्लान बना रही हैं। हाइपर स्केलर कैपिटल एक्सपेंडिचर कंटिन्यूज टू राइज। ठीक है, इस तरीके से इनका जो इन्वेस्टमेंट है वह काफ़ी राइज करता हुआ नजर आ रहा है। मतलब एआई की पॉसिबिलिटी है आगे बढ़ने की। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपटीशन हिट्स अप। ओके,
सो इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपटीशन बढ़ गया है। जैसे कि मान लो कि कोई जीपीयू की कंपनी है, जैसे एनवीडिया हो गई, या फिर आपका इंटेल भी जीपीयू बना रहा है, तो उनमें जो है आपस में कंपटीशन बढ़ रहा है कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा जीपीयू बना रहा है, कौन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा और सस्ता जीपीयू बना रहा है। तो इस तरीके से उनमें कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, पाँचवा है कैपेक्स स्पेंडिंग एक्सपेक्टेड टू एक्सीडेड एस्टिमेट्स। ओके, सो ये सभी कंपनियां अपना जो है एक कैपिटल मान करके चल रही हैं कि हमें एआई में इतना खर्चा करना है, अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना खर्चा करना है, तो उस तरीके से इनका ये प्लानिंग है। ओके, अब देखते हैं पांचवा न्यूज है एनवीडिया सप्लायर ऑप्टिमिस्टिक्स। ओके, इसमें क्या है, विस्ट्रन एनवीडिया का पार्टनर है, डिसमिसेस बबल कॉन्सर्न। एक कंपनी है बबल, उसके कॉन्सर्न को इन्होंने डिसमिस कर दिया। इन्होंने ये कहा कि भाई हम अकेले खुद ही अपना काम कर सकते हैं, तो दूसरा हमारे साथ क्यों मिले। एआई डिमांड टू ग्रो सिग्निफिकेंटली इन 2026। तो एआई की डिमांड 2026 में भी बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि एआई अभी खत्म होने वाला है, एआई अभी तक बढ़ता ही रहेगा। तभी बड़ी बड़ी कंपनियां जो देखिए बिलियंस में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं एआई के ऊपर। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ग्रोथ रिपोर्टेड। ओके, सो एनवीडिया ने देखा कि इसका जो ऑर्डर ग्रोथ है वो काफी स्ट्रांग है, एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रेडिक्ट्स मोर ग्रोथ देन 2025। ओके, तो 2025 से ज्यादा 2026 में इसका टर्नओवर ज्यादा होने की संभावना है। नाउ हुआंग एड्रेसेस एआई फियर्स। एआई फियर्स क्या आने वाला है भाई, एआई बढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ उसके ड्रॉबैक भी होंगे। तो जेसन हुआंग कौन है, एनवीडिया के सीईओ हैं, डिसमिसेस रिप्लेसमेंट फियर। उन्होंने क्या कहा है कि ह्यूमन ये ना डरें कि उनकी जॉब रिप्लेस हो जाएगी। जब जैसे जैसे एआई बढ़ेगा वैसे वैसे ह्यूमन की भी आवश्यकता पड़ेगी उस एआई टूल्स को रन करने के लिए, एआई टूल्स को मॉनिटर करने के लिए, एआई टूल्स को ट्रबलशूट करने के लिए, उनको ट्रेंड करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। एआई विल नॉट रिबिल्ड सॉफ्टवेयर फ्रॉम स्क्रैच। ओके, सो एआई सॉफ्टवेयर स्क्रैच से नहीं बना सकता, वहां पे आपको ह्यूमन की आवश्यकता पड़ेगी ही। ओके, एग्जिस्टिंग टूल्स रिमेन इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो एग्जिस्टिंग टूल हैं वो भी एज इट इज रहेंगे। हो सकता है उसमें कुछ एड ऑन ऐड किया जाए, लेकिन वो टूल वैसे ही रहेंगे। एड्रेस स्टॉक सेल ऑफ कॉन्सर्न्स। ओके, तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग टूल की अगर बात करें तो गूगल फॉर्म है। जैसे गूगल फॉर्म तो गूगल फॉर्म ही रहेगा। हो सकता है कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर लगा दिए जाएँ, एक्स्ट्रा और भी बॉक्सेस लगा दिए जाएँ, टेक्स्ट लिखने का तरीका लगा दिया जाए, ताकि यूज़र एक ही बार में वह अपना फॉर्म बहुत जल्दी से जल्दी भर सके। ठीक है? और तुरंत वह उसको एक उसका रिस्पॉन्स मिल सके। जो पुरानी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो तो रहेंगी ही, साथ में उसमें कुछ एनहांसमेंट किया जा सकता है। नाउ ओपस 4.6 का मैंने बता ही दिया था। और आगे देखते हैं इंडस्ट्री एंड रेगुलेटरी ट्रेंड। सो इंडस्ट्रियल एआई एक्सीलरेटिंग इंटरप्राइज इंटीग्रेशन। इंटरप्राइज में एआई का इंटीग्रेशन हो रहा है। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट मैट्रिक्स बिकमिंग विजिबल, एंड ईयू एआई कंप्लायंस टास्क फोर्स स्टेब्लिश। सो ईयू एआई का एक कॉम्प्लायंस टास्क फोर्स स्टेब्लिश हो गई है, जो एआई के रूल्स एंड रेगुलेशन पे ध्यान रखेगी। कहाँ पे फेक एआई का ज़्यादा ट्रेंड बढ़ रहा है, कहाँ पे ज़्यादा लोगों को साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड थ्रेट्स का सामना करना पड़ रहा है, उससे रिलेटेड यह अपना एक ट्रैकिंग करेगी, उसको वह बनाएगी। एंड नाउ 2026 एआई वोलेटिलिटी आउटलुक। सो 527 बिलियन प्लस हाइपर स्केलर कैपेक्स ड्राइविंग मार्केट। तो इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है एआई के फील्ड में। ठीक है, अगर हम आज की बात करें, आज का कंप्लीट एपिसोड की, तो वी कैन से दैट एआई एडवांसमेंट एक्सेलरेटिंग रैपिडली, मार्केट वोलेटिलिटी रिफ्लेक्ट्स ट्रांसफॉर्मेशन, एंड 650 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इज अंडर वे। ओके, सो thank you for watching our video. I will request you to like and subscribe our channel. Thank you.